हमने मेज पर अपनी अपनी नशिस्तें बना लीं। आंटी ने ऑमलेट और स्लाइस मेरी तरफ बढ़ाया। गौतम ने कभी तुम्हारा जिक्र नहीं किया। तुम्हारा नाम क्या है? तुमने अपना तारुफ नहीं कराया। मेरा नाम देव है, मैंने कहा। देव? वह हैरानी से बोलीं। तुम्हारा नाम बहुत जबरदस्त है। मेरे माता पिता ने मेरा यह नाम इसलिए रखा कि मैं एक गैरमामूली झहीनत का मालिक हूँ, मैंने कहा। मैं झहीनत का बादशाह हूँ। मेरी जैसी झहीनत शायद ही किसी की हो। मैं यह बात गुरूर व तकब्बुर से नहीं कह रहा हूँ। यह एक हकीकत है जिसका अंदाजा जल्द ही आपको हो जाएगा। आप मुझे झहीनत का बादशाह तस्लीम कर लेंगी। दुनिया में इससे बड़ी सलाहियत और ताकत और हथियार कोई नहीं है। मैं उन खुसूसियात का बादशाह हूँ। मैं अपनी तीनों चीज़ों से अब तक फतयाब होता आया हूँ और यह सिलसिला जारी रहेगा। जबकि तुम इन गैरमामूली खुसूसियात के मालिक हो तो गौतम ने तुम्हारा तज़किरा क्यों और किस लिए नहीं किया? वह तहयुरजदा लहजे में बोलीं। क्या इसमें कोई राज की बात थी? बहरहाल तुम्हारी बातों ने मुझे बुरी तरह उलझा दिया। शायद इसलिए कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। मैं अपने बेटे की वजह से सख्त परेशान हूँ। झन माऊफ है और कल पुलिस वालों ने 7 घंटों तक जिस तरह तंग और हरासा किया, शर्मनाक सवालात हम माम बेटी से किए, उसने मुझे बहुत नर्वस किया। मेरा नर्वस ब्रेकडाउन होते होते रह गया। इसमें राज की कोई बात नहीं, मैंने किसी कदर संजीदगी से कहा। मैं आपको सारी हकीकत साफ साफ तौर पर बता देना चाहता हूँ। मैं न तो गौतम का दोस्त हूँ और न ही हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। हम दोनों एक दूसरे से मिले नहीं हैं। लेकिन मैं गौतम को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। यह 2 साल की बात है, जब उसे सिर्फ एक मर्तबा देखा था। लेकिन तुम गौतम को किस मुनासिबत से जानते हो? आंटी ने मुझे सवालिया निगाहों से देखा। क्या तुम बताना पसंद करोगे? मैंने उन्हें 2 साल पहले का वाकिया सुनाया कि गौतम ने किस तरह अपनी जान पर खेलकर एक लड़की का पर्स 2 मुसल्लह बदमाशों से मुकाबला करके वापस लिया था। उसने तनहीतन मुकाबला किया था। मैं उसकी जुर्रत और बहादुरी पर आशाश कर उठा था और यह वाकिया भुला नहीं हूँ। जब मैंने उसे गिरफ्तार करके पुलिस को ले जाते हुए देखा तो मैंने दिल में तय कर लिया कि इस बहादुर लड़के को हर कीमत पर बचाऊंगा। लेकिन आपने किस तरह से कियास कर लिया कि मेरा भाई बेकसूर है? कामिनी ने मुजतरीब होकर पहलू बदला। अखबारों में गौतम के खिलाफ बहुत कुछ छपा है। शवाहिद उनके खिलाफ ही है। एक औरत जो चश्मदीद गवाह है, पुलिस ने बुनियाद बनाया हुआ है। उसे झुठलाया नहीं जा सकता। गौतम के पास ऐसा कोई चश्मदीद शाहिद और सबूत नहीं है जो जाए वारदात से उसकी गैरमौजूदगी साबित करे। इस चश्मदीद शाहिद औरत ने गौतम का हुलिया बताया, इस पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। एक ऐसा लड़का जो किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखता हो, वह एक औरत की इज्जत लूटने हथियार के जोर से कैसे कर सकता है? तुम नहीं जानते हो मेरी क्या हालत हो रही है। मैं अंदर से बुरी तरह टूट फूट गई हूँ। यही हालत मेरी बेटी की भी। मैं कहाँ जाऊँ? क्या करूँ? हर तरफ घुप अंधेरा है जिसमें कुछ सूझाई नहीं देता है, आंटी ने कहा। दरअसल मैं एक प्राइवेट सुरागरसीन हूँ, मैंने बात बनाई। मैं कोई 10 साल से सुरागरसीनी कर रहा हूँ। यह मेरा पेशा है। इन 10 सालों में मैंने कत्ल के ऐसे ऐसे पेचीदा केस हल किए जिसकी मिसाल नहीं मिलती। मैं बेगुनाह मुजरिमों को, जिन्हें फांसी की सजा दी गई थी, तख्ताएदार से निकाल लाया हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि गौतम बेगुनाह है। मैं उसकी बेगुनाही साबित कर सकता हूँ। अच्छा तो यह बात है, वह चौंक कर बोलीं। मैं अपने शौहर के इंतकाल के बाद से घर चला रही हूँ। मैं एक स्कूल में टीचर हूँ। मेरी बेटी कामिनी कोई 1 साल से स्कूल में पढ़ा रही है। गौतम अभी पढ़ रहा है। हमने यह फ्लैट किस्तों पर लिया है। मैंने अपने तमाम जेवरात बेच दिए। माम बेटी की आमदनी से न सिर्फ घर चल रहा है, बल्कि किस्तें भी अदा की जा रही है और गौतम की तालीम के इखराजात भी पूरे कर रही हूँ। माफ़ करना बेटे, हम तुम्हारी फीस अदा करने से कासिर है, उन्होंने बहुत साफगोई से कहा। मगर मैंने तो आपसे अपनी खिदमत का कोई मुआवजा तलब नहीं किया। मैं मुस्कुराया। मैं महज इंसानियत के नाते आपकी मदद करना चाहता हूँ। क्या? माम बेटी की जुबान से बेसाख्ता निकला। वह दोनों हैरत से मुझे देखने लगीं। यह तुम्हारा ज़रिया माश है,
तो तुम एजाजी तौर पर किस लिए काम करना चाहते हो? घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? यह सोचा तुमने? मेरे पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है, इसलिए मैं आपकी बेगर्ज मदद करना चाहता हूँ। मैंने कहा। आप यह मेरा हाथ देख रही है। मैंने उनके सामने अपना दायां हाथ लहरा दिया। दौलत मेरे लिए इस हाथ का मैल है। यह मेरी फनकार उंगलियां हैं। जो मैं तुम्हारे इस जज्बे का किन अल्फाज में शुक्रिया अदा करूं? वह ममनूनियत से बोलीं। वह मेरे अलामती जुमलों को समझी नहीं थीं। वह सादगी का नमूना थीं। तुम हमारे लिए भगवान बनकर आए हो, शायद यह भगवान की गैबी इमदाद है। उनकी आवाज भर आई। जब हम इस दुनिया में आते हैं तो एक दूसरे को अपनी अपनी बसात के मुताबिक काम आना चाहिए, मैंने कहा। फिर उन दोनों की तरफ बारी बारी देखा। चूंकि मेरी बसात में है, इसलिए मैं आप लोगों के काम आना चाहता हूँ। लिहाजा मैं भगवान की कृपा से आपके लड़के को बेगुनाह साबित कर दूंगा। गरीबों की कोई मुसीबत में मदद करता है और न उसके काम आता है। वह दिलगीरी में बोलीं। मेरे सगे और खून के रिश्तेदारों ने आकर खबर नहीं ली। जब से मेरा बेटा कत्ल और औरत की बेहुरमती के इल्जाम में गिरफ्तार हुआ है, तब से हम मां बेटी का बुरा हाल है। कल मैंने उससे मुलाकात की थी। उसने बताया कि वह बिल्कुल बेकसूर है। उसे नाकर्दा गुनाहों की सजा दी जा रही है। वह चाहता है कि मैं किसी ऐसे वकील की खिदमत हासिल करूं जो कम से कम फीस में मेरा केस लड़े। लेकिन मेरे पास मुकदमे के इखराजात और वकील की फीस कहाँ? वह किसी सरकारी वकील की खिदमत हासिल करना नहीं चाहता, क्योंकि यह उसी अंदाजे से केस लड़ते हैं और गैरकानूनी तौर पर फीस भी तलब करते हैं। इस शहर में बहुत सारे मुखलिस वकील हैं। मैंने कहा। आपने उनमें से किसी से राब्ता किया? शायद कोई आगे बढ़े। हाँ, इसका इम्कान तो है। उन्होंने इकबाल में सर हिलाया। लेकिन हम मां बेटी पुरुम्मीद नहीं है। शायद ही कोई रियायत से काम ले। लेकिन एक वकील साहिब ऐसे ही है जो अपनी खिदमत पेश कर दे, कामिनी ने कहा। हम उनसे राब्ता करने की सोच रहे हैं। यह वकील है? कौन? मैं मुस्कुराया। क्या आप जाती तौर पर उनसे वाकिफ है या किसी ने सिफारिश की है? उनका नाम रामलाल है, कामिनी ने कहा। हम पहले भी उनके पड़ोसी हुआ करते थे। उम्मीद है वह तैयार हो जाएं। लेकिन मैं इस वकील के पास जाने के लिए तैयार नहीं हूं, आंटी कहने लगीं। वह एक नाकाम वकील है। उसने जितने भी मुकदमे लिए, उसमें उसे नाकामी का मुंह देखना पड़ा। मैं नहीं चाहती कि वह मेरे बेटे का मुकदमा अपने हाथ में ले ले। उसकी नाकामी का असर मेरे बेटे पर पड़े, वह उसे बचा न सके। मैं एक इदारे से रुजू करूंगी जो मुफ्त खिदमत फ्राहम करता है। अब रामलाल के दिन फिर गए हैं। वह नाकाम वकील नहीं रहे, मैंने कहा। आप उनसे दफ्तर जाकर मिलें। वह आपके केस की मुफ्त पैरवी करेंगे। आप उनसे मेरा नाम लें, कहें कि मैंने भेजा है। वह इनकार नहीं करेंगे। वह मेरे बचपन का दोस्त है। माँ ने अपनी बेटी की तरफ सवालिया निगाहों से देखा। कामिनी बेटी, तुम क्या कहती हो? उनके कहने पर रामलाल से मिल ले? हाँ माँ। उनकी बात मानने के सिवा चारा नहीं, कामिनी ने मशवरा दिया। क्योंकि उनके दोस्त भी है, और फिर मुफ्त पैरवी करेंगे, और फिर आप कह रहे हैं कि अब रामलाल नाकाम वकील नहीं रहे। उनसे मिलकर देख लेते हैं। मैंने रामलाल के नाम एक रुका लिखकर आंटी के हवाले किया। उन्होंने उसे पढ़कर पर्स में रख लिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने उन दोनों को अपनी गाड़ी में हवालात में छोड़ दिया। वह गौतम से मिलने गई थीं। वह हवालात में था। आज उसे रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाने वाला था। फिर मैं वहां से अपने फ्लैट में आ गया। अब मुझे अपनी कार्रवाई रात 8 बजे करनी थी। मैं सोच रहा था कि अगर मैं टेलीपैथी के इल्म और सलाहियत का मालिक न होता तो किसी के काम न आ सकता था। इसके अलावा मैं हर फन मौला था। मैंने अपने आप को जरूरतमंदों, गरीबों और मजलूमों की मदद के लिए अपने आप को वक्फ कर दिया था। मेरे जैसे आदमी के लिए बहुत बुरा था, अच्छे आदमियों के लिए अच्छा आदमी। सिर्फ 2-1 दोस्तों को मेरे इस इल्म और सलाहियत के बारे में मालूम था। वह मुझे भगवान का अवतार कहते थे।